स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट में हम तुम और क्रिकेट। और आज तीसरे टेस्ट के पहले का हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली ये पॉडकास्ट का जो डिस्कशन है वो उस पर है। तो मेरे साथी सार्थक मेरे साथ जुड़े हैं आज। मनीष हमारे दूसरे साथी आज जुड़ नहीं पाए हैं। तो सार्थक आपसे बात करना चाहूंगा कि खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम ने स्ट्रिक्टली कहा है कि क्यूरेटर को कि टर्नर एक रैंक टर्नर बनाया जाए। तो इस बात से आप कितने सहमत है, और क्या ये एक स्टेप बैक है हमारे अप्रोच, जैसा हमारा अप्रोच रहा है रवि शास्त्री के रेजिम में, राहुल द्रविड़ के रेजिम में? आपसे जानना चाहूँ जी। वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मनीष जी कहाँ चले गए? वो मनीष जी। रैंक टर्नर बना है सुन के वो मुंबई तो निकल नहीं गए मनीष जी कि नहीं करने देंगे रैंक टर्नर। मनीष जी लग वो रहा है बहुत कि वो परेशान थे इस चीज से। मनीष जी बहुत शास्त्री जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं। तो मे बी जैसे शास्त्री जी करते हैं यूजुअली वो। नहीं, लेकिन गंभीर के क्रिटिक रहे ना वो, इसलिए मुझे लगा मुंबई ना हाँ। निकल गए। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। खैर वो तो कहे वो, लेकिन अभी ये बात भी है कि वो हमारे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना? कि कह नहीं सकते, कह नहीं सकते वो कॉन्वर्सेशन के तो। बीच में वो अगर आ जाए, है ना? तो वो भी एक जी पॉसिबिलिटी है। जी 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 जी, उनका तो वो तो है ही, उसके उनका तो जी कुछ भी हो सकता है जी जी कभी भी। बड़े ही दिलचस्प इंसान है। जी एनीवेज, तभी आते हैं उस पे। जी तो अभी तक तो कुछ क्लैरिटी है नहीं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जितना हमने पिच को देखा है और जो मैनेजमेंट की रुझान है, वो इसी तरफ दर्शा रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट ने फिर से मांगा है, हमको पूरा रैंक टर्नर दे दो। जैसे यहाँ 3 दिन में खत्म हुआ, तो वहां भी वैसा ही कुछ अटकलें लग रही है कि 2.5-3 दिन में खत्म करें और ऑस्ट्रेलिया निकल जाए। एक अच्छे फ्रेम ऑफ तो माइंड ये, से। अब वो तो टेस्ट मैच के बाद पता चलेगा। 2.5-3 दिन में अगर खत्म हो रहा है तो फिर अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड किसका होगा पता नहीं। जी न्यूजीलैंड अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में यहाँ श्रीलंका आने वाली है व्हाइट बॉल लेग के लिए, वो उनका अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड होगा, या हम जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वो अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड होगा, वो तो खैर समय बताएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऑब्वियसली इस बारे में हमने बहुत चर्चा किया हुआ है ऑलरेडी। मतलब रैंक टर्नर तो हमारे लिए वही है, 2 कदम पीछे जाना। क्योंकि हमने अभी तक पिछले 2-3 सीरीज हमने अच्छे विकेट्स पे खेले हैं, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ये सब सीरीज हमने अच्छे विकेट पे खेल के जीता है। ऐसा नहीं कि वो रैंक टर्नर था। जी लेकिन अभी ये एक टेस्ट मैच हारने के बाद, मतलब बैंगलोर में भी अच्छा विकेट था, वो रैंक टर्नर नहीं था। वो एक मैच क्या हम हार गए, हमने पुणे में टर्निंग ट्रैक बनाने के लिए पहल चलाया। फिर यहाँ अब मुंबई में भी बात आ रही है कि यहाँ भी टर्निंग ट्रैक ही चाहिए। तो ये मतलब क्यों हम लोग ये कर रहे हैं? मतलब क्या हम इतना अंडर कॉन्फिडेंट हैं अपने ही घर पे कि अच्छे पिच में हम विथ क्वालिटी स्पिनर्स हम खेल नहीं पाएंगे, कि हमें ये सब मतलब करना पड़ेगा कि टर्निंग ट्रैक दें तभी खेलेंगे? और उनके स्पिनर्स को हम ले आ रहे हैं मैच में, ये हमने देखा। इसे सबक लेना चाहिए। पुणे में आपने सेंटर को इतना विकेट दे दिया, तो मतलब जो कि अपने आप को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बता रहे हैं कि वो पार्ट टाइम क्रिकेटर है, फुल टाइम गोल्फर है। अब गोल्फर को आप 13 विकेट दे रहे हो एक मैच में। जी अब तो मतलब फिर आप मुंबई में बोल रहे हो कि टर्निंग ट्रैक चाहिए, फिर उनको आप गेम में लेके आओगे, अय्याज पटेल को गेम में लेके आओगे, ग्लेन फिलिप्स को गेम में लेके आओगे। मतलब अच्छे पिचेस क्यों नहीं बनाएंगे जहाँ पे हमारे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, वो इफेक्टिव हो सकते हैं, उनको आप गेम से निकाल दोगे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट की सोच कुछ अलग ही है। उम्मीद हम यही करेंगे, हम अभी भी टीम के साथ ही हैं, हम लोग बैक करेंगे टीम को। लेकिन वही है, उम्मीद यही है कि अब रैंक टर्नर में है, वो लॉटरी है। आप टॉस जीत गए तो अच्छा चांस है आपका। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप टॉस हार गए, चौथा बैटिंग तो आप जानते ही हो, 150-200 रन भी मुश्किल हो जाएगा अगर सही में ये रैंक टर्नर का मतलब दिया जाएगा। वैसे कल पता चलेगा, हमारा हमेशा इंडिया में पहले एक दिन पहले ही पता चलता है कितना घास कितना पानी क्या वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन कल तक साफ हो जाएगा वो। थोड़ा बहुत जो घास भी होगा उसको भी निकाल दिया जाएगा, या कितना ड्राई कितना कट, वो
वाटरिंग किया, वो कल तक क्लैरिटी आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटा यही आप मान के चलो, मतलब रैंक टर्नर नहीं तो टर्नर, स्लो टर्नर तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हम जा रहे हैं स्पिन की तरफ, जी। इतना तो मतलब लेकिन क्लैरिटी आ रहा है, जो रुझान है। लेकिन जैसे ट्विटर में भी जो पिच के फोटोज आ रहे थे, तो उसमें तो पिच काफी ऐसा लग रहा है कि किसी ने कमेंट किया था कि शुभमन गिल के शक्ल की तरह सपाट और चिकना लग रहा है। तो क्या ब्लफ किया जा रहा है न्यूजीलैंड टीम को, ऐसे कि पिच के फोटोज दिखाए जा रहे हैं, फिर जैसे आप बोल रहे हैं कि वो तो कल ही पता चलेगा, मैच के एक दिन पहले या कल ऐसे पता चलेगा कि किस मतलब क्या होगा ट्रू नेचर पिच का। तो ऐसा चल रहा है, लग रहा है कि ब्लफ कर रहा है इंडियन टीम थोड़ा न्यूजीलैंड के नहीं को। ब्लफ नहीं, न्यूजीलैंड भी तो प्रैक्टिस ही कर रही है, तो ऐसा नहीं कि ब्लफ कर रहे हैं। पिच तो उन्होंने भी देखा है। तो देखिए, जो जितनी तस्वीरें जो भी आई हैं, वो तो लग रहा है मतलब वही है। इट्स मोस्ट लाइकली रेड सॉइल। जनरली ब्लैक, पुणे में इट वाज हम्म। मतलब ब्लैक सॉइल यूज किया गया था, तो वो स्लो टर्नर था। रेड सॉइल में आपका ऑब्वियसली स्लो टर्नर तो नहीं होगा। अगर उसी तरफ हम जा रहे हैं, अगर हम घास भी नहीं छोड़ रहे हैं, ड्राई रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टर्नर ही मिलेगा आपको। तो इतनी कोई बात नहीं, मुझे लगता है न्यूजीलैंड भी कॉन्फिडेंट ही होगा। अगर आप रैंक टर्नर दे देंगे, जैसे वो जीतते हुए आ रहे हैं, वो तो कॉन्फिडेंट ही होंगे। उनको वो पुणे में जीते हैं टर्निंग ट्रैक पे, तो यहाँ पे उनको क्या है, वो बोलेंगे हमारे स्पिनर गेम में आ जाएंगे ना, हम थोड़ा भी अगर होल्ड कर हम्म। लें, बैटिंग 2 सेशन खेल लें, अपना तो काम बन गया। अब अगर रैंक टर्नर होगा तो भाई आप मान के चलिए, आप तो 250 रन भी बहुत है। टॉस भी क्रूशियल होगा। टॉस भी क्रुशियल हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, टॉस तो क्रुशियल होना ही है। चौथा बैटिंग वाला टीम मतलब बैकफुट पे ही चला जाएगा पहले दिन। जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग ही लेगा। तो आपका चौथा जो भी खेलेगा, यहाँ तो मतलब चेस तो मतलब हम देख ही लिया है। पुणे में भी स्लो टर्नर में भी वही हाल था। मुंबई में तो और भी, अगर मिल गया आपको टर्निंग ट्रैक तो फिर जी। मुश्किल है। व- 150 रन भी गेम बन जाएगा, 150-200 रन भी गेम बन जाएगा। सो लॉटरी है। मतलब मेरे ख्याल से आप टर्निंग ट्रैक दे रहे हो तो ये नहीं कि इंडिया के खिलाफ जाएगा, लॉटरी है। लेकिन आप न्यूजीलैंड को बिना मतलब के गेम में ला रहे हो। जी। और मतलब कुछ कुछ भी हो सकता है। मतलब वो टॉस जीत के एडवांटेज उनको, हम टॉस जीत के एडवांटेज हमें। हम भी अगर टॉस जीत के पहले 250 रन बना दें, हम्म। हमें एडवांटेज है, ये भी ना भूलें। तो दोनों तरफ चलता है ये चीज। सो देखते वैसे। हैं कैसा जी जी जी। जाएगा। वैसे। बाकी इसके बाद मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ जी टीम जी। कॉम्बिनेशन के बारे में भी। पिच तो हमने, चलो टर्नर हो, अगर हमने मान लिया कि चलो टर्निंग ट्रैक की तरफ ही जाएगा रुझान, तो हम्म। उस हिसाब से फिर आपका टीम क्या होगा। बहुत सारी अटकलें लग रही हैं इसको लेके। मतलब एक बीच में खबर आ गया कि भाई अब हर्षित आपने अच्छा सुझाव दिया था कि अभिमन्यु ईश्वरन को खिला दें एक जी टेस्ट मैच, जी जी। थोड़ा प्रैक्टिस मिल जाएगा उनको। तो उसी के चलते हुए उन्होंने आपको सुन लिया, उन्होंने ईश्वरन को तो नहीं लिया, पर उन्होंने बोला कि चलो हम हर्षित राणा को हर्षित डालते हैं राणा। कम से कम। हाँ, जो कि अभी रणजी में अच्छे परफॉर्म किए हैं, बॉल हम्म। के साथ बैट के साथ भी रन भी बनाए हैं उन्होंने। तो सडनली इंडिया को लग गया कि चलो बैटिंग भी कर लेंगे ये, अब जैसे शार्दुल ठाकुर को जरूरत नहीं है, इन्हीं को हम खिला देंगे। तो अटकलें ये भी लगी कि उनको भी टीम में लाया जाएगा। जी जी जी। लेकिन फिर आज अभिषेक नायर साहब ने बोल दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात है नहीं, ना ही हमें कोई ऑफिशियल ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं कम्युनिकेशन आया। आया है। जी। तो ये खबरें एक तो पता नहीं कहाँ से आती हैं। इस पे आप थोड़ा टिप्पणी डालें, कैसे आती हैं ये खबरें, क्यों आती हैं ये भी अगर मुझे लग रहा ऑफिशियल है नहीं है। कि हाँ या मुझे या या कोई पीआर है जो पुश कर रहा है, पीआर ही तो पुश ये कर चल रहा गई होगा। कि नहीं, उनका है पीआर। इसका हर्षित राणा का। जी। हाँ हो सकता है अभी, मतलब वो हो सकता, पीआर हो सकता खबर है या मतलब अलग ही। कोई लोग गंभीर को टारगेट कर रहे हैं जी जी, कि मुझे भी वो ऐसा अभी भी केकेआर की तरफ है। 31 को आईपीएल रिटेंशन होना है, 1 तारीख को उनको डेब्यू करा देंगे वो टेस्ट हो में। सकता है, वो हो सकता है कि वो उनको अनकैप्ड में केकेआर का थोड़े पैसे वैसे बचा लें उनको, है ना, वो भी कर सके। बट एक और ये कुछ ज्यादा ही, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चीज। ये इंडियन टीम है, हमारे गली मोहल्ले का फैमिली का टीम थोड़ी है। पर प्रेफरेंस और ये तो हमेशा से इंडियन टीम के साथ रहा है ना कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हुआ। विराट कोहली ने रवि शास्त्री का नाम का प्रस्ताव रखा था जब अनिल कुंबले के साथ उनकी अनबन हो रही थी। तो प्रेफरेंसेस तो होता है, प्रेफरेंस ऑफ चॉइस, ये सब तो फेवरेटिज्म, ये सब तो चलता चला आ रहा है। वैसे वैसे मतलब थोड़ा सा अगर हम थोड़े पीछे एक सीरीज पे जाएं, 2021 वाला जो न्यूजीलैंड जब टूर किया था, और यही वांकड़े में 62 पे हमने इनको ऑल आउट किया था। तो वांकड़े में तो वैसे भी देखिए स्टैटिस्टिकली इंडियन टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन जैसे
मैं आंकड़े देख रहा था कि 12 हम जीते हैं, 7 हारे हैं और 7 ड्रॉ हुआ है। और पिछला टेस्ट जो न्यूजीलैंड के साथ हमने खेला था वहां पे हम जीते थे, उनको हमने काफी अच्छे से हराया था। तो उसमें लेकिन पिच काफी अच्छा था, क्योंकि मुझे याद है कि सिराज ने दो तीन तीन विकेट शायद लिए थे पहले इनिंग्स में। अच्छी बॉलिंग की थी सिराज ने भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टीम में इस बार सिराज आ जाएं, क्योंकि इनका, हमारे जो बुमराह के साथ वाले बॉलर थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका थोड़ा प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सिराज को लाया जाए, ले आए। किन के बारे और में आकाशदीप के बारे में बोल रहे हैं? आकाशदीप, जी 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 जी, मैं आकाशदीप की बात कर रहा था। तो उन्होंने हो अच्छा सक बॉलिंग किया है जी जी, बस वो, ये तो इस मैच में बॉलिंग किसने कितने किए उन्होंने हाँ, पिछले कम टेस्ट कम में? ओवर डाले थे, लेकिन पहले इनिंग्स में तो थोड़े से लैकलस्टर लग रहे थे। या फिर ये भी हो सकता है, जैसे हम सोच रहे थे, अगर इंडियन टीम थोड़ा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का के बारे में सोच रही है तो शायद बुमराह को रेस्ट दे दें। ये अब बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि अभी तक 1934 से, मैं अभी वो भी देख रहा था एक स्टैट्स कि 1934 से विजिटिंग टीम्स आ रही है, और हम कभी 3 मैच सीरीज या 5 या 6 मैच सीरीज में व्हाइट वॉश नहीं हुए हैं। बस 2 बार, वो जो 2 मैच का एक सीरीज था जो साउथ अफ्रीका ने हमें हराया था, वो मतलब उसको अगर व्हाइट वॉश ले ले तो व्हाइट वॉश, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम व्हाइट वॉश हुए हैं 3 मैच की सीरीज में या 5 मैच की सीरीज में। तो ये एक पहला, मतलब हमारे लगभग 90 ईयर्स या 95 प्लस ईयर्स के हिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि हम व्हाइट वॉश हो जाएं। तो इसी को तो इसी यही तो आपने उत्तर भी दे दिया ना, तो हाँ ना, इसी मैं वही चक्कर कह में रहा हूँ कि वो एक आप बुमराह को खिलाए ना। वो एक इसको बचाइए। ये क्या बात हो गई? जी जी जी। ये क्या बात हो गई? मतलब ये तो बचाना है, नहीं मतलब रन गौतम गंभीर थोड़ा करना है। ऐसे रिस्की रिस्की वो लेते हैं ना डिसीजंस, तो मुझे लग रहा था कहीं लें, ऐसा कुछ रिस्क रिस्क एक एलिमेंट ऑफ रिस्क उठाएं और करें। पर पता नहीं, अब जैसे आप भी बोल रहे हो कि करेंगे तो नहीं, सेफ कोई सब नहीं, प्ले लेकिन करेंगे। वो एलिमेंट ऑफ रिस्क वही है, वो क्रिटिकल मतलब आपका बैटिंग तो चले, पहले एलिमेंट उन्होंने उन्होंने आप कुछ भी बोलो, जिसका भी डिसीजन था, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, अजीत अगरकर, यही 3 मेन है आपका डिसीजन मेकिंग में। तो बाकी जिसका भी डिसीजन था, लेकिन वो जैसे वाशिंगटन सुंदर को लेके आए लास्ट टेस्ट मैच में, उन्होंने हम कोई नहीं, हम कोई भी सहमत नहीं थे, हम बोलते कंटिन्यूटी करिए, आप हम्म। उनको खिलाइए, कुलदीप को खिलाइए, इसको खिलाइए। उन्होंने खिलाया, वो सक्सेसफुल रहा, तो उसके लिए उनको ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा श्रेय, कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो हुआ। तो इस बार भी अगर कुछ लेते हैं वैसा सक्सेसफुल होता है तो वेल एंड गुड। लेकिन मुद्दा ये है कि आपका न्यूक्लियस जो है, रन तो बनाने पड़ेंगे। जी बॉलर्स आपको देखो, बॉलर्स आपके विकेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि ले रहे हैं, बॉलर्स जी। आपके 20 विकेट तो निकाल रहे हैं। हम्म। लेकिन आपके 20 विकेट जल्दी गिर रहे हैं, बहुत जल्दी गिर रहे हैं। तो इसके खिलाफ थोड़ा, आई थिंक थोड़ा केयरफुल होकर इंडिया को खेलना पड़ेगा। तो इंडिया का स्किल सेट और ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। मतलब स्किल सेट इन द सेंस कि ऑब्वियसली स्पिन के खिलाफ आपका इशू है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपने आप को थोड़ा बहुत अप्लाई करें तो हम 250 तो पहुंच ही सकते हैं, अगर ज्यादा नहीं। जी। आपके तो रोहित शर्मा है, आपके हम्म। विराट कोहली हैं, आपके रविंद्र जडेजा हैं, ये सब एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत हैं टेस्ट मैच में अब, शुभमन गिल खेल गए इतने सारे टेस्ट मैच। तो जी। मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बहुत अगर ये लोग ग्राइंड करें तो रन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इंडिया को आई थिंक थोड़ा एप्लीकेशन, अगर स्किल में कमी है तो आपकी एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर जी। गिव अप ना करें, अब कम से कम क्रीज में टिके रहें, तभी तो। टाइम स्पेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ रन तो निकल ही आएगा, हम्म। जो पुराना क्रिकेट का फंडा था, लॉजिक था। कि टाइम थोड़ा तो क्रीज पे मुझे थोड़ा लगता है, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम इनको देखना पड़ेगा ना, पुराने एरा में भी जाएं तो वही होता था, टाइम स्पेंड करते थे तो विकेट या मिलता था, फिर या या फिर सॉरी या रन बनता था, दोनों डे, तरफा होता था। या फिर डेटा एनालिस्ट से ही अपने वीडियोस देख लें जिसमें जो उन्होंने रन बनाए, वो देख के ही थोड़ा थोड़ा अपना अपने वीडियोस देख लें जिसमें उन्होंने रन बनाए, शायद वो काम आ नहीं जाए। हम नहीं 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 नहीं, हमारे कोच अभी गौतम गंभीर हैं, वो इतने डेटा में नहीं जाते हैं, उन्होंने बोला डेटा से नहीं खेला जाता क्रिकेट। जी जी जी। नहीं नहीं, हम तो वो, दोनों, हाँ हम दोनों तो गंभीर सपोर्टर हैं। मतलब मुझे भी लगता है कि वो कुछ करेंगे, बट फिलहाल मतलब रिजल्ट पे हम ध्यान नहीं देते। उनका हार्ट और माइंड तो
सही जगह पे है, ये तो हम दोनों उस चीज पे सहमत है कभी नहीं कभी। नहीं, बिल्कुल वो हाँ। वो वो हमेशा इंडियन क्रिकेट के भलाई के लिए ही सोचते हैं। हम्म। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम्म। वही है, प्रॉब्लम है अभी अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, अप्लाई नहीं कर पाने। खेलना तो प्लेयर्स को ही है ना, बात तो सही है, हाँ। खेलना कोच को तो है नहीं। तो तो वो जी तो जी। वो तो है, वो तो मेरा हमेशा मानना है। तो तो अब दूसरी तरफ से मैं भी देखना, न्यूजीलैंड कैसा देख रहा है, जी। न्यूजीलैंड कैसा देख रहा है इस टेस्ट मैच को। वैसे वैसे न्यूजीलैंड का ये टेस्ट इसमें चैंपियनशिप में क्या पोजीशन है, मतलब मैंने भी अभी चेक नहीं किया, उनका कुछ बन रहा है इतना नहीं, कुछ अभी अभी फ्रंट रनर पॉसिबिलिटीज। आपका अभी फ्रंट रनर, अभी भी आपका इंडिया फ्रंट रनर ऑस्ट्रेलिया ही है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जी श्रीलंका, जी साउथ जी। अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी अच्छा बांग्लादेश के हम्म। खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ वो सब होम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका का इतना है कि अगर आप वो एक भी मैच हार जाते हैं या कुछ होता है तो उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो सारे जीत जाते हैं तो वो चले जाएंगे। हम्म। श्रीलंका भी अच्छा पोजीशन में है, तो उनका भी मतलब अच्छा ही बन रहा है। तो देखते हैं इंडिया का, लेकिन परमिटेंस कॉम्बिनेशन बहुत है। इंडिया को ये जी टेस्ट जी। मैच तो पहले जीतना ही जीतना है, फिर बड़ौदा गावस्कर ट्रॉफी जीतना है 3 मैच, तब हम बिना डिपेंडेंसी के जा सकते हैं। नहीं तो पाकिस्तान में वाला तो हाल वो हो तो जाएगा। रिजल्ट। उनका तो अलग ही चलता है, उनको छोड़िए। तो उनके लिए अलग एपिसोड हम बनाएंगे, हम पहले भी प्रॉमिस कर चुके जी हैं। जी जी। जी, तो उसका समय निकाल के पाकिस्तान क्रिकेट पे मौजा, करंट हाल वहाँ पे बहुत हलचल वैसे भी जी हो जी, रहा है। सीरीज भी जीत गए वो वहाँ लोग, हमेशा ही हाँ। होता है। वहाँ चाहे वहाँ बेसिकली मैच जब चलता है तब कम हलचल होती है, जब नहीं होता है क्रिकेट तो ज्यादा ज्यादा। न्यूज, और हाँ जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्टिव हो जाते हैं सब। तो उनका अलग ही ठीक है। है तो पाकिस्तान का, तो तो उस पर हम आप। अलग ही बनाएंगे अभी। जी जी जी। जी। जी जी जी, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे तो बेसिकली अब आपको क्या लग रहा है कितना फेरबदल हो सकता है इस टीम में, प्लेइंग 11 में, मुंबई में, या बिल्कुल वही टीम रहेगा देखिए, अगर लगभग। आप रैंक टर्नर आप दे रहे हो, अगर मैं ये मान के चलूं फिर तो सेम टीम ही रहेगा। हम्म। मुझे नहीं लगता कोई फेरबदल होना है, क्योंकि इनको फिर वही है, इंडिया पुणे में फेल रहा तो इनको बैटिंग चाहिए 9 नंबर तक। हम्म। हाँ, तो उस चक्कर में फिर वाशिंगटन सुंदर ही खेलेंगे। अच्छा पिच नॉर्मल ट्रैक होता तो आप कुलदीप को क्योंकि वो रिस्क स्पिनर है, एक वैरायटी लाते हैं। जी। लेकिन मुझे नहीं लगता अब होगा कि बैक ऑफ द हैंड आप 7 विकेट लेके, इतना विकेट लेके वाशिंगटन सुंदर आ रहे हैं। हम्म। तो और अगर टर्नर दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा, एक टेस्ट मैच में खिला के अगले में तो ड्रॉप नहीं कर सकते जबकि बंदे हम्म। ने परफॉर्म किया है। जी जी। तो जो आपने, जैसे आपने सरफराज के लिए भी डिसीजन लिया है वो था, हम्म। तो अलग पैमाना करना फिर नए खिलाड़ियों के लिए मुश्किल है। तो मुझे लगता है ज्यादा कोई बदलाव नहीं होना है, सेम टीम ही खेलना है। अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल, मुझे लगता है वही फिर कंटेंशन होगा एक, क्या गिल और फिर से उनको मौका गिल और दें। राहुल के बीच, गिल और राहुल के बीच आपको लगता है कि, क्योंकि सरफराज तो खेलेंगे ही खेलेंगे। नहीं, गिल तो अलग पोजीशन पे खेल रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि गिल तो मतलब 3 नंबर, वो एक स्पेशलाइज स्लॉट है, इंडिया ने वो उनको देख रहा है उसी स्लॉट पे, तो वो आई थिंक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको वो उसी स्लॉट पे ज्यादा हलचल यही करेंगे। और के लोल का सडनली 3 नंबर दे दोगे, अब कितना ट्राई करोगे अलग अलग नंबर पे। तो उनका स्लॉट आता था वही 6 नंबर ही आएगा, सरफराज की जगह वो खेलेंगे। जी। मुझे लगता है 3 नंबर तो मुझे नहीं लगता उनका बनता भी है अभी, वो गिल के साथ ही ये लोग जाएंगे। तो राहुल तो टीम में गिल भी, नहीं, नहीं लग रहे आपको कि प्लेइंग 11 में बन पाएंगे इस बार। अब तो मतलब मुझे तीसरा टेस्ट, आखिरी टेस्ट में मुझे लगता है मुश्किल ही है अभी, यही मुझे लग रहा है यही सेम टीम खेलेगा। अगर आप टर्नर दे रहे हो तो पुणे में अगर आप टर्निंग ट्रैक में आपका बेस्ट टीम उतारा है, हम्म। तो फिर आप यहाँ पे क्यों चेंज करोगे, अगर आपने जी। माना था कि वही आपका बेस्ट है हम्म। ऑन ए टर्निंग ट्रैक, राइट। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि एक टेस्ट मैच के बाद अगर आप हर टेस्ट मैच के बाद प्लेयर बदलोगे तो फिर तो इसका कोई वो ही नहीं है। हर एक प्लेयर फिर इनसिक्योर रहेगा, किसी को पता नहीं है कि भाई रोल क्या है। ऐसे एक टेस्ट मैच के बेसिस पे आप इतना पैनिक दिखा दोगे, इंडिया ने दिखा दिया वैसे बेंगलोर के बाद पैनिक मोड। आपने तीन हम्म। चार चेंजेस कर लिए पिछले टेस्ट मैच में, पिच चेंज करवा दिया, तो हमने ऑलरेडी पैनिक बटन दिखा दबा दिया था, जो कि गलत था। लेकिन अगर फिर दबाओगे तो फिर तो मतलब हर टेस्ट के बाद पैनिक बटन दबाओगे और चेंजेस करवाओगे, तो ये कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। मुझे लगता है सेम टीम खिलवाए, सेंस विल प्रिवेल, आई थिंक सेम टीम विल प्ले। इतना कोई चेंज मुझे नहीं नजर आता। तो तो बाकी जो खबरें आ रही हैं, और जैसे अपना आईपीएल का भी चल रहा है ना,
तो जी जी जी, वहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, अभी कल ही उसका रिटेंशन अनाउंस हो जाएंगे। जी। तो हर टीम का कल ऑफिशियली रिटेंशन, तो इसलिए इसलिए हर एक न्यूज सोर्स अपना पीआर, कोई प्लेयर पीआर, कोई फ्रेंचाइजी पीआर, कोई किसी का पीआर, मतलब हर तरह से अटकलें चल रही हैं इस पे। मतलब पता नहीं क्या, कितना हम लोग इस पे मतलब बोल सके कि ये कंफर्म्ड है नहीं है। ये सब कल क्लियर हो जाएगा। अभी जो बड़ी खबर है मैं आपको दे दूं कि अभी जैसे आरसीबी की तरफ खेमे से आ रहा है कि विराट कोहली बैक करेंगे एज एज कैप्टन ओके। 2025 सीजन में। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है कि उन्होंने फिर से इच्छा जाहिर किया। ऑब्वियसली उनसे बिना बात किए तो होगा नहीं। पर आपको लग तो रहा है उन्होंने बिहाइंड द फिर से डोर्स अगर, बात बात हुई होगी ऐसे? नहीं तो। बिल्कुल 100%, अगर बात नहीं हुई होगी तो फिर ये चीज होगा भी नहीं। तो ये कल एक देखने लायक, मैं कल तो नहीं, मतलब कल तो खैर रिटेंशन तो रिटेन तो वो होंगे ही, लेकिन जो आ रहा है मतलब और क्या वो कप्तान की तरफ से कप्तान होके वापस आएंगे, ये एक देखने लायक चीज होगा। जी जी। लेकिन जो बहुत मतलब अजीब और मतलब बहुत ही हर तरह से न्यूज उड़ रहा है, वो है कि जैसे ऋषभ पंत हो गए, वो दिल्ली में नहीं रहेंगे। उन्होंने जी जी, अक्षर उन्होंने पटेल, ट्वीट उन्होंने अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पुरेला क्या ये चार रिटेंशन दिल्ली रखेगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो उस जी, केस में ऋषभ पंत वो चाह रहे हैं कि वो ऑक्शन में चले जाएं। उन्होंने ट्वीट भी श्रेयस किया था अय्यर को इसके बारे कल, में। श्रेयस अय्यर को भी कोलकाता ने अच्छा ऑफर दिया था रिटर्न के लिए, हम्म, जो कि मतलब आईपीएल विनिंग कप्तान है पिछले हम्म। सीजन का। शायद वो भी इच्छुक नहीं है कि वो कोलकाता के साथ रहें। उनको कुछ बेटर ऑफर भी आया हुआ है ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब कोई कुछ जी। कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो ये एक अटकल दूसरा है। दूसरा जो केकेआर की तरफ से है कि शायद उनके जो मार्की प्लेयर्स हैं अब इतने हम्म। सालों से, शायद एंड्रे रसल और वो शायद नारायण। रिटर्न ना हो। नहीं, वो नारायण, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये चार की तरफ रुझान है फिलहाल। ओके। तो उस केस में आपके एंड्रे रसल रिटर्न ही नहीं होंगे, वो फिर ऑप्शन में जाएंगे। खैर उनके पास राइट टू मैच भी रहेगा, तो जिसमें वो बाय बैक कर सकते हैं। लेकिन इस बार राइट टू मैच में भी काफी ट्विस्ट है। डिबेट हुआ तो इस था। बार हाँ। नहीं नहीं, राइट टू मैच के जो रूल है इस बार बीसीसीआई ने किया है, वही इन इटसेल्फ एक ड्रामा है। हम्म, तो ऐसा नहीं कि आप राइट टू मैच लगा दिया तो आपका ही प्लेयर हो गया। आप जैसे ही हाई राइट टू मैच लगाओगे उसके बाद फ्रेंचाइजी को ऑप्शन मिलेगा दूसरे फ्रेंचाइजी को भी, कि वो ओके। अपना बिड ऊपर लेके जा सके। तो ये एक अलग ही रूल है। तो वो फिर मजा आएगा ऑप्शन जब होगा। तो ये एक खबर आ रही है। जी तो उधर लखनऊ में भी खबर आ रहा है कि लखनऊ साइड से कि केएल राहुल भी नहीं रहना चाहते हैं। वो तो लेकिन उनके पीछे, नहीं लेकिन उनके पीछे और एक भी खबर है कि बहुत तीन तीन फ्रेंचाइजी केएल राहुल के पीछे भी पड़े हुए हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं कि केएल राहुल को के डिमांड ऑफर नहीं है, नहीं है। केएल राहुल को खूब हाँ। डिमांड, बिल्कुल है बिल्कुल है। दो तीन फ्रेंचाइजीज उनके पीछे उनको चाहते हैं, तो वो ये खबर है। और एक जो मैटरलाइज नहीं हुआ वो है शुभमन गिल का, कि आरसीबी उनको बहुत चाहता था लेकिन वो मैटरलाइज नहीं हो पाया। अब ये भी खबर उड़ कर आ रही है। अब मतलब लेफ्ट राइट सेंटर न्यूज आ रही है इसको लेके। मतलब इस जी जी, ये इस आज बीच। तो आएगा ही आएगा कि कल रिटेंशन है अब। लेकिन हाँ, एक खबर जो पुख्ता ऑलमोस्ट हो गया है वो है कि चलो आपके एमएसडी हाँ, रिटर्न होंगे उन्होंने एज बोल नंबर दिया फिफ्थ, है। हाला फॉर ए रीजन। जी जी जी, जी। तो वो है। तो अब लखनऊ का भी ये आया है कि वो बहुत यंग प्लेयर्स पे बैंक कर रहे हैं। उनका वो बेसिकली निकोलस पुरन को देख रहे हैं कैप्टन। एज लीडर। तो निकोलस पुरन, बिश्नोई, मयंक यादव और ये मोहसिन आयुष खान बदोनी, तो ये अनकैप्ड। मोहसिन खान, करेक्ट। हाँ। तो ये इन लोगों को देख रहा है लखनऊ। शेष का भी तो ऑलमोस्ट हो गया, जडेजा, दुबे। जी जी जी, उनका तो सब कुछ लगभग लगभग वही है। वैसे वैसे हाँ, मैं आपसे और एक चीज का थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहा था कि अभी हाल फिलहाल में ये भी खबर आई थी कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने आरसीबी पे थोड़ा जोर डाला है, ये कह के कि लोकल टैलेंट को पिक किया जाए। तो वो उदाहरण दे ऐसा रहे देखिए, थे करुण नायर का, फिर वो उदाहरण दे रहे थे हमारा ये सब केएल बातें राहुल का। ये सब बातें होती रहती हैं। ये सब न्यूज़ बनाया जाता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये एक मतलब प्राइवेट कंपनीज ओन्ड लीग है। जी जी। एंड दिस आर ऑल कॉर्पोरेट।
जी जी जी। तो हेलो। और भी आईपीएल के बहुत सारे, और भी खबरें आ रही हैं बेसिकली। आईपीएल में तो मतलब आरसीबी का तो बात आपको उस पर तो आप इतना इम्पोर्टेंस ना दें। सो कि कनाडा का प्लेयर्स ही रहेंगे, वो तो नहीं होना है। सो हेलो। यही है। और कोई खबर है आपके पास जो इंटरेस्टिंग हो, अंदर की खबर? ठीक है, तो कोई हेलो। नहीं। अब कल रिटेंशन होना है, तो रिटेंशन के बाद ही हम फिर मिलेंगे। तब तक बाय।